नमस्ते ऑल। आज हम सीखेंगे पश्चिमोत्तानासन। बहुत सारे लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि पश्चिमोत्तानासन सही वे में होता ही नहीं, लाइक हंच हो जाता है अपना शोल्डर स्पाइन, ऐसे बेंड हो जाता है ऊपर की तरफ, कव हो जाता है। तो किस तरह से करना है, तो छोटी छोटी टेक्निक को आज इस तरह से बताऊंगी कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, हो सकता है आपका अगर लचीलापन कम है तो महीने भर में भी आप अच्छी सही टेक्निक के साथ और सही तरीके से कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले हम दोनों पैर सामने फैला लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे हम अंगूठे तक जाने की। अभी बहुत लोगों को लगता है कि हम अंगूठे तक नहीं पहुँच पाते। ठीक, तो सिंगल लेग को फोल्ड कर दो और सिंगल अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करो। एक बार स्पाइन को ऊपर उठाया और आपने आपके थंब को पकड़ने की कोशिश की। वापस अपोजिट लेग। हर बार आपको 10-10 सेकेंड रुकना है, 2-3 राउंड इस तरह से करना है कि सिंगल अंगूठा पकड़ने की कोशिश करो सेम हैंड से। और उस टाइम कोशिश करो आपका हिप जमीन पे प्रेस करते हुए स्पाइन को ऊपर लिफ्ट कर रहे हो। फिर जैसे हमें लगता है कि हम थोड़े स्टेबल है, हमारा हैमस्ट्रिंग हल्का ओपन है, नी के नीचे की नसनाड़ियाँ जो है टाइट कम है, तो फिर हम दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हिप को जमीन पे प्रेस करो, बट आपकी स्पाइन को थोड़ा आगे की तरफ स्ट्रेच करो। और आगे स्ट्रेच करने के लिए हमें घुटने की तरफ मुड़ नहीं जाना। लाइक ये पोस्चर में हम कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इस पोस्चर में आप नीचे की तरफ घुस गए तो फिर सही तरीके से, सही टेक्निक के साथ आप उस ये आसन को सीख नहीं पाओगे। तो अगर आप रुकते हो आधे में, तो फिर यहीं पे रुक जाना। आपका हिप प्रेस एंड स्पाइन ऊपर की तरफ लिफ्ट, तो आपका हाथ और कान साथ में रहेगा, आपका पंजा फ्लैक्स रहेगा, पेट हल्का सा अंदर, हिप को, आपके हैमस्ट्रिंग को, आपके नी को, आपके काफ को अच्छे से प्रेस करना है जमीन की तरफ। एंड कोशिश करो कि आपकी स्पाइन लंबी हो रही है, स्पाइन को आप लेंथ दे रहे हो। फिर हो सकता है कि नेक्स्ट डे आप जरा और आगे जाओ, नेक्स्ट डे आप जरा और आगे जाओ, नेक्स्ट डे आप जरा और आगे जाओ, और ऐसे कर करके आप आपके अंगूठे तक या हील तक पहुंच जाओ। अगर आपने अंगूठा पकड़ भी लिया तभी भी आपको मुंडी घुसाना नहीं है अंदर, मुंडी को घुटने की तरफ लेके ही नहीं जाना। अगर आपने स्ट्रेट वे में अच्छे से आपकी स्पाइन को लेंथ दिया, आपके अंगूठे तक पहुंच गया, तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एल्बो को जमीन की तरफ ले जाएंगे। आपकी कमर को या फिर आपकी स्पाइन को ऊपर की तरफ हंच नहीं करेंगे, आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, चेस्ट आपकी थाइस की तरफ रहेगी और आपकी एल्बो जमीन की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे आपको लगता है कि अब कंफर्टेबल एल्बो जमीन पे टच है, आप आपके शोल्डर को यूज नहीं कर रही हो, हाथ या नेक को खींच नहीं रहे हो। वहाँ पे अगर कंफर्ट हो तो फिर नेक को नीचे हल्का ड्रॉप कर देना है। लेकिन नेक को नीचे छोड़ने के लिए हम आपकी स्पाइन से बेंड करके या फिर स्पाइन को ऊपर की तरफ काउ करके बिल्कुल नहीं जाएंगे। स्पाइन आपका सीधा रहेगा, एल्बो जमीन पे टच होगी, एंड स्लोली डाउन अप, एंड स्लोली डाउन एंड अप। तो इस पोस्चर को आप बार बार करोगे, ऑटोमेटिक आपका हैमस्ट्रिंग लाइट होगा और धीरे धीरे इस आसन को कर पाओ। सेकेंड वेरिएशन जो है पश्चिमोत्तासन करने का, जो मुझे बहुत पसंद है, अगर आप ये अपनाना चाहो आप इसको भी कर सकते हो कि हमने जैसे लेग फोल्ड किया, आपके नी को चेस्ट की तरफ प्रेस कर लिया। अब सेकेंड स्टेप इसमें आएगा, आपके दोनों पैरों को नी के पीछे पकड़ना है, घुटने के पीछे, यानी कि आपके हैमस्ट्रिंग से जरा ऊपर। आपने जैसे अपने हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच किया, अब यहाँ पे आपका फोकस क्या रहेगा, आपका स्पाइन पीछे की तरफ बेंड किए बगैर आपको धीरे धीरे आगे की तरफ हील को स्लाइड करना है। आप हील स्लाइड करोगे, लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस क्या रखना है, आपका थाइस एंड चेस्ट साथ में रहेगा, अलग नहीं होगा। नीचे जाने के चक्कर में आपका पैर जल्दी नीचे चला जाए और आपका चेस्ट आपकी थाइस से दूर हो जाए, उस तरह से नीचे नहीं जाना है। तो हम जाएंगे कैसे, धीरे धीरे आपकी हील को स्लाइड करके। हो सकता है आप शुरू में आपका नी बैंड रहे तो आपको इतना ही जाना है। यहाँ पे आपको होल्ड करना है नेक को सेंटर में नॉर्मल रखते हुए, नेक को बिल्कुल भी लॉक नहीं करोगे। अब लगता है कि आपको 2 दिन बाद आपका थोड़ा और बढ़ रहा है, हल्का हील और आगे स्लाइड करो, और आगे स्लाइड करो, और आगे स्लाइड करो, और आगे स्लाइड करो। तो ये जितना स्लाइड करते हो उसमें कोशिश क्या करना है आपको कि आपकी चेस्ट को थाइस से दूर नहीं करना। समझ रहे हो बात को? जैसे मैंने अपने पैरों को अंदर की तरफ मोड़ा, मेरी चेस्ट एंड थाइस को मिलाया, फिर धीरे धीरे मैं हील को स्लाइड करूंगी। और कितना स्लाइड करूंगी, जितना मेरा बॉडी अलाउ करता है, जितना मेरा स्पाइन सीधा रहता है, तो उतना मैं नीचे की तरफ जाती जाऊंगी जब तक मेरा नी एंड चेस्ट अलग नहीं होता। मैं
पूरा नीचे की तरफ जब जाते हो तो सबसे पहले नेवल आपकी थाइस से मिलेगी, फिर चेस्ट आपकी थाइस से मिलेगी और फिर आपकी थोड़ी या नोस्ट्रल आगे की तरफ स्ट्रेच करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्पाइन को लेंथ देके जाते हो तो इस आसन का आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। आपका इंश्योरेंस अगर बनना बंद हो गया, किसी किसी को लगता है ना कि डायबिटीज़ की अभी शुरुआत है, और अगर आप ये आसन को करना स्टार्ट करते हो तो आपका इंश्योरेंस नेचुरल वे में बनना शुरू हो जाता है। तो ये पैंक्रियास को कंट्रोल करता है, एक्टिव करता है। पैंक्रियास जब एक्टिव है तो डायबिटीज जैसी बीमारी आपके अंदर रहती नहीं है। और दूसरी चीज़ है, आपकी स्पाइन जितनी लेंथ दे के आगे जाते हो ऑटोमेटिक आपका स्पाइन अलाइनमेंट में रहता है। ठीक, आप अगर ऐसे हंच करके जाते हो तो कभी कभी बैक पेन होने का चांस रहता है, कभी नेक शोल्डर को खींच के नीचे की तरफ जाते हो तो नेक शोल्डर पे पेन आने का चांस रहता है। तो जितना सही वे में जाओगे, कम करोगे चलेगा। ज़रूरी नहीं कि आज का आज हम पोस्चर में घुस जाए, ज़रूरी यह है कि हम सही वे के साथ महीने भर, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद सही पोस्चर को देख पाए या पकड़ पाए। ठीक है, तो ट्राई ज़रूर कीजिए। छोटे बच्चों के लिए भी इतना इफेक्टिव है, बड़ों के लिए भी इतना इफेक्टिव है। ये पेट से रिलेटेड सारी बीमारियां दूर करता है, आपकी हैमस्ट्रिंग को ओपन रखता है, आपकी स्पाइन को अलाइनमेंट में रखता है, आपके पैनक्रियास को एक्टिव रखता है। तो बहुत सारे फायदे हैं इस आसन की, तो इसे करें। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।